हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा। और ये बेसिकली बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, हम पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्या कॉन्सेप्ट होता है ऑटोमेटा का। उसके बाद हम देखेंगे क्या एल्गोरिथम है फॉर स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा। और उसके बाद हम देखेंगे सूडो कोड एंड देन वी विल सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम इन C++, राइट। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होती है उसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, राइट। सो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा बिल्कुल बेस से चलूँ तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स होती हैं जो बिल्ड करती हैं एक फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। तो उसको क्यों बिल्ड कर रहे हैं हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा को? बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जिसको हम बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली एक सिंपल मशीन है फॉर पोजेसिंग द इंफॉर्मेशन। मीन्स हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे स्ट्रिंग टी को फॉर ऑल द करेंसीज ऑफ पैटर्न टी, और एक ऐसी सिंपल मशीन हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरीके का हम सेंसिबल बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या मीनिंग है यहाँ पे? ऑटोमेटा बेसिकली क्या होती है? एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन। तो अब हम एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनाने वाले हैं जो कि हमें देगी क्या? ऑल अकरेंसेस ऑफ पैटर्न पी इन द स्ट्रिंग टी, बेसिकली टेक्स्ट स्ट्रिंग, राइट। ओके, सो बेसिकली हम देखेंगे किस तरीके से ये ऑटोमेटा हम बना सकते हैं और फिर हम कैसे अकरेंसेस निकालेंगे किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर पैटर्न पी की, राइट। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। और काफी एफिशिएंट होती हैं ये स्ट्रिंग मैचिंग ऑटोमेटा। और यू कैन जस्ट से दैट दीज एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स आर क्वाइट एफिशिएंट बिकॉज दे एग्जामिन ईच टेक्स्ट कैरेक्टर एग्जैक्टली वंस, राइट। तो हर एक टेक्स्ट कैरेक्टर को हम एग्जैक्टली वंस एग्जामिन करेंगे। और मतलब टेक्स्ट स्ट्रिंग में मैं एग्जैक्टली वंस एक बार सारे कैरेक्टर्स को क्या करूंगा, एग्जामिन करता रहूंगा। और मैं बता दूंगा कि यार पैटर्न पी जो है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर अकर कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ पे थीटा ऑफ एन जो है मेरा, वो मैचिंग टाइम होता है, राइट। कि मैं हर एक कैरेक्टर को एक बार ही पोजेस कर रहा हूँ मैं अपनी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, और पैटर्न पी कितनी बार अकर कर रहा है उस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर वो बता पा रहा हूँ। थीटा ऑफ एन यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? मैचिंग टाइम होता है, राइट। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे नोट करने वाली बात है। ऑल्दो फाइनाइट ऑटोमेटा को बनाने का टाइम ज्यादा हो सकता है अगर जो मेरा फाइनाइट अल्फाबेट की लेंथ है, राइट। अगर मोड ऑफ सिग्मा अगर लार्ज होगा देन आई विल टेक टाइम टू बिल्ड द फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। तो हम देखेंगे कि ऑटोमेटा बनाएंगे, उसके बाद मैचिंग टाइम होगा थीटा ऑफ एन। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ प्री प्रोसेसिंग टाइम होने वाला है यहाँ पे जो कि ऑटोमेटा को बिल्ड करने में हमें लगेगा, और थीटा ऑफ एन लगेगा। बेसिकली हर एक कैरेक्टर को एक बार मैं क्या करूंगा, प्रोसेस करूंगा, और वो होता है मैचिंग टाइम। तो ऑब्वियसली मैचिंग टाइम अगर मैं देखूं यहाँ पे तो कम होता है देन नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। दैट्स व्हाई इट इज बेटर देन नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। ओके, ऑल्दो यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग टाइम होता है, नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में प्री प्रोसेसिंग टाइम 0 होता है। ओके, विद दैट particular thing, let me discuss what is finite automata। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है और हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा बनाकर हम कैसे स्ट्रिंग को मैच कराएंगे, राइट। सो लेट मी डिस्कस व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, सो बेसिकली जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक फाइनाइट ऑटोमेटा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसको मैं बेसिकली एम बोल रहा हूँ। बेसिकली एम कुछ नहीं, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। तो ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, और एम कुछ नहीं, एक मशीन है फाइनाइट ऑटोमेटा। और बेसिकली क्या होता है, इज नथिंग बट अ 5 टपल। 5 टपल से हम इसको क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। तो ये होता है 5 टपल। अब वो 5 टपल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो इसका पहला टपल होता है वो होता है क्यू। क्यू क्या मतलब होता है? जो भी मेरे पास सेट ऑफ स्टेट्स है, राइट। क्यू इज नथिंग बट फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट जो कि मेरे पास अवेलेबल है। तो क्यू इज नथिंग बट फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक 0 1 2, जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं। जनरली अगर मैं इस परस्पेक्टिव से बोलूं कि जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने वाले हैं स्ट्रिंग मैचिंग के लिए, उसमें हम अगर m लेंथ होगी पैटर्न की तो उसमें हम m+1 स्टेट्स लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो सेट, finite set of all the states is nothing but your q. Then we have one more thing in this tuple, that is q0, and q0 is nothing but the starting state। मतलब जहां से हम स्टार्ट करेंगे पजेस करना किसी भी चीज को या फिर स्ट्रिंग को, तो वो होगी मेरी स्टार्टिंग स्टेट जहां से मैं सारी चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये बिलोंग करेगी ऑब्वियसली सेट क्यू से, बिकॉज इसमें सारे फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इज नथिंग बट इज द स्टार्ट स्टेट, राइट। ओके, इज द स्टार्ट स्टेट, ठीक है। और थर्ड टपल जो होता है इसमें वो होता है ए क्या होता है? बेसिकली ए हमारा बेसिकली सबसेट होता है क्यू का। मींस ए भी एक सेट है, और बेसिकली इज इट नथिंग बट इज अ डिस्टिंग्विश्ड सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स, राइट। सेट ऑफ एक्सेप्टिंग
स्टेट्स कि अगर मैं इस स्टेट पे आ गया तो जो मैंने इनपुट स्ट्रिंग दी है वो एक्सेप्ट हो जाएगी बाय माय फाइनाइट ऑटोमेटा। तो दैट्स व्हाई इट इज नथिंग नोन एज सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स कि इन स्टेट पे अगर मैं पहुंच गया तो जो भी मैंने इनपुट दी है स्ट्रिंग वो मेरी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी बाय माय फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी एक ऑटोमेटा बिल्ड करेंगे, वहां पे देखेंगे कि ये सब चीजें क्या होता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा को हम 5 टपल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव बेसिकली सिग्मा, और सिग्मा आप लोग जानते हैं बेसिकली इट इज नथिंग बट अ finite input alphabet is nothing but a finite input alphabet। और ये क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं सिग्मा के अंदर। तो सेट ऑफ सिंबल्स को हम बोलते हैं अल्फाबेट, और क्या है, नथिंग बट फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट जो कि हम ले रहे हैं। अब इसमें कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं 0 से 9 तक, नंबर्स भी ले सकते हैं एज द सिचुएशन डिमांड्स है। तो यहाँ पे सिग्मा हमारा आएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नथिंग बट डेल्टा। डेल्टा मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मैं जाऊंगा, ट्रांजिशन करूंगा, तो कौन बताएगा मुझे कैसे ट्रांजिशन करना है, किस स्टेट पे जाना है, किस स्टेट से दूसरी स्टेट पे, तो वो बताता है ट्रांजिशन फंक्शन। तो ये होता है बेसिकली डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। और ये बेसिकली कौन सा फंक्शन होता है, इट इज नथिंग बट अ मैपिंग ऑफ क्यू क्रॉस सिग्मा। मीन्स यहाँ पे क्या है, जो मैं किसी भी पर्टिकुलर एक स्टेट पे हूं और मुझे एक अल्फाबेट मिला, उस अल्फाबेट को लेने के बाद मैं किस स्टेट पे जाऊंगा, मतलब क्यू क्रॉस सिग्मा की मैपिंग है कहां पर, नेक्स्ट स्टेट पे, जो कि बेसिकली क्यू है। बेसिकली यहाँ पे फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स का ये सेट है ना, तो ऑब्वियसली क्यू क्रॉस सिग्मा की मैपिंग होती है क्यू के साथ। और डेल्टा क्या होगा इसलिए मेरा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एम। और ये बताता है हमें कि ट्रांजिशन कैसे करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, अगर मुझे एक फाइनाइट अल्फाबेट मिल गया है। और यही काफी इंपॉर्टेंट होगा, हम देखेंगे कि ट्रांजिशन फंक्शन ही हम डिफाइन करना चाहेंगे स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा में, और वो कैसे हम डिफाइन करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। कि हमारा स्ट्रिंग मैचिंग ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाए जो कि स्ट्रिंग मैच कर दे, राइट। तो दैट इज पर्टिकुलरली अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा। एक बार एक एग्जांपल देखते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा को बिल्ड करते हैं, देन वी विल जस्ट अंडरस्टैंड दिस इन मोर रिगरस मैनर कि यार 5 टपल कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बेसिकली मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ फाइनाइट ऑटोमेटा का। तो लेट मी डिस्कस वन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, और जो 5 टपल्स हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑटोमेटा और फाइनाइट स्टेट मशीन को, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो यहाँ पे मैं आप लोगों को चीजें दिखाऊंगा। एक तो मैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जिसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल, और एक थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू दिखाऊंगा जिसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो दोनों मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी मशीन बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनाना चाहता हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, जो कि एक्सेप्ट कर रही है स्ट्रिंग्स दैट एंड विद ऑड नंबर ऑफ एज। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या डिफाइन करता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो मेरा सिग्मा है, जो मेरा अल्फाबेट है, उसके अंदर या तो मैं ए डालूंगा या फिर बी डालूंगा, राइट। और मुझे ऐसी मशीन बनानी है, ऑटोमेटा ऐसा बनाना है जो कि क्या एक्सेप्ट कर ले, द स्ट्रिंग्स विच एंड विद ए, राइट। ओके, और मैं जो स्टेट्स लूंगा वो क्या होंगी, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो दो स्टेट्स यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल होगी। तो एक सिंपल 2 स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहा हूँ विद Q as 0 and 1 and sigma as basically your A और P। और Q0 क्या है हमारे पास, Q0 बेसिकली इनिशियल स्टेट है जिसको मैं 0 ले रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करना चाहूँ, मतलब 0 जो स्टेट है वो इनिशियल स्टेट है, तो मैं इनिशियल स्टेट को कुछ इस तरीके से एरो लगा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और जो मैं फाइनल स्टेट ले रहा हूँ वो यहाँ पे मेरी 1 है, ये मेरी फाइनल स्टेट है। मतलब जो सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट है उसमें ये स्टेट बिलोंग कर रही है, तो ए सेट के अंदर 1 स्टेट मेरी बिलोंग करेगी, बिकॉज ये फाइनल स्टेट है। मतलब अगर मैं इस स्टेट पे पहुंच गया देन माय स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। तो दिस इज नथिंग बट एक्सेप्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट, यू कैन से दैट। तो इसको मैं डबल सर्कल से इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैंने बोला कि अगर मैं इनिशियल स्टेट पे हूं और अगर मुझे ए मिला, तो मैं बोलता हूं कि मुझे ऑड नंबर ऑफ ए मिला, इसका मतलब मैं स्टेट 1 पे मूव कर जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ए डाल देता हूँ, मतलब मुझे स्टेट है यहाँ पे क्यू पे एक सिग्मा मिला, मतलब एक अल्फाबेट मिला, और मैं यहाँ पे अगले क्या मूव करके अगले स्टेट में मूव करके यूजिंग दिस ट्रांजिशन फंक्शन। और ट्रांजिशन फंक्शन कैसा है यहाँ पे, यार मुझे क्यू मिला, क्रॉस सिग्मा मिला, और मैं क्यू नए स्टेट पे मूव कर गया, राइट। तो दिस इज द ओवरऑल आइडिया इन दिस पर्टिकुलर केस। फिर से अगर मुझे ए मिला तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, 0 स्टेट पे मूव कर जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे अगर ए मिला तो मैं दोबारा से 0 पे मूव कर जाऊंगा। फिर ए मिला मतलब ऑड नंबर ऑफ ए हो गए, मैं यहाँ पे मूव कर जाऊंगा, मतलब वो स्ट्रिंग मेरी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, अगर मुझे इनिशियल स्टेट पे बी मिला तो ऑब्वियसली मुझे बी को एक्सेप्ट नहीं कराना है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, 0 स्टेट पे रहूंगा अगर मुझे बी मिला। बट अगर ए मिला ऑड नंबर ऑफ ए तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब एग्जांपल लेते हैं कुछ स्ट्रिंग्स से और उनको देखते हैं कि मेरी ऑटोमेटा सही भी बनी है नहीं बनी। तो जो एंड हो रही है स्ट्रिंग्स विद ऑड नंबर ऑफ एज वही एक्सेप्ट होनी चाहिए बाय दिस फाइनाइट ऑटोमेटा, और बाकी सारी स्ट्रिंग्स क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए बाय दिस मशीन, एब्स्ट्रैक्ट मशीन।
ओके, अगर मैं फर्स्ट स्टेट पे हूं तो यहाँ पे ए वाला हो गया, बी वाला हो गया। फर्स्ट स्टेट पे हूं तो ए अगर हुआ तो मैं 0 पे जाऊंगा, अगर बी हुआ तो मैं कहां रहूंगा भाई। देखो, अगर यहाँ पर ए मिला मुझे तो ठीक है, बट अगर बी मिला तो मैं वापस स्टेट 0 पे मूव कर जाऊंगा, बिकॉज मुझे ऐसे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कराना जो कि एंड करे विद ऑड नंबर ऑफ एज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मुझे बी मिलेगा तो अगेन आई विल मूव टू द 0th स्टेट। तो मैंने दोनों चीजें देख ली यहाँ पे कि अगर 0th स्टेट में मुझे ए मिले, बी मिले तो मैं क्या करूंगा, और अगर 1 पे मुझे ए और बी मिले तो मैं क्या करूंगा। तो दिस इज माई ओवरऑल finite automata or state transition diagram which we have drawn in this particular case. Okay, इसको मैं यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन टेबल के रूप में भी दिखा सकता हूँ, और हम स्टेट ट्रांजिशन टेबल को यूज करेंगे टू स्टोर इन 2D एरे, बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे के अंदर स्टेट ट्रांजिशन टेबल को स्टोर करेंगे टू रिप्रेजेंट आवर फाइनाइट ऑटोमेटा कंप्यूटेशनली, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि जो मेरा इनपुट था, इनपुट अल्फाबेट्स क्या थे, ए और बी मेरे इनपुट अल्फाबेट्स है, और मैं यहाँ बोलूँ जो स्टेट्स अवेलेबल है वो मेरे पास कौन कौन से, 0 और 1 स्टेट मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने बोला अगर 0 स्टेट पे हूँ और मुझे इनपुट अल्फाबेट ए मिला तो मैं कहाँ पर ट्रांजिशन करूंगा, मैं बोलूंगा मैं ट्रांजिशन करूंगा 1 पे। सिमिलरली अगर 0 स्टेट पे हूँ, बी मिला मुझे तो मैं बोलूंगा मैं ट्रांजिशन करूंगा 0 स्टेट पे। अगर मैं 1 पे हूँ और ए मिला मुझे तो 1 पे ए हूँ तो मैं 0 पे मूव कर जाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट स्टेट पे हूँ और मुझे अगर बी मिला एज एन इनपुट तो मैं बोलूंगा कि मैं 0 स्टेट पे ट्रांजिशन कर जाऊंगा। तो दिस इज नथिंग बट माई स्टेट ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। और इसको यूज करके मैं ये फाइनाइट ऑटोमेटा बिल्ड कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, राइट। तो दिस इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑटोमेटा। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कैसे स्ट्रिंग को ये ऑटोमेटा मेरी एक्सेप्ट कर रही है। तो बेसिकली दिस ऑटोमेटा एक्सेप्ट दोज स्ट्रिंग्स दैट एंड इन एन ऑड नंबर ऑफ एज। लेट मी राइट दैट this automata accepts those strings that end in an odd number of एज। मतलब अगर एज ऑड नंबर में होंगे किसी भी स्ट्रिंग में एट द एंड, तो मेरी ये फाइनाइट ऑटोमेटा उसको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। तो मैं पता लगा सकता हूँ कौन कौन से स्ट्रिंग मेरी एंड कर रही है विद ऑड नंबर ऑफ एज, अगर मैं स्टेट 1 पे हूँ उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को इस मशीन के अंदर भेजने के बाद। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, सो दिस मशीन विल एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग x। अगर मैं एक स्ट्रिंग x लेता हूँ यहाँ पर, तो इट विल एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई जेड, और यहां पे y या तो एप्सिलॉन हो, ठीक है, या फिर y एंड कर रहा हो विद ए बी, और z क्या हो यहाँ पे, z a की पावर k होना चाहिए, और k बेसिकली ऑड होगा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेरी x स्ट्रिंग है ये z से एंड कर रही है, और z बेसिकली कुछ नहीं है, ऑड नंबर ऑफ एज है। तो ऑब्वियसली ये जो x स्ट्रिंग है विल बी एक्सेप्टेड बाय माय फाइनाइट ऑटोमेटा, बिकॉज ये जो x स्ट्रिंग है ये क्या कर रही है, ये एंड कर रही है विद ऑड नंबर ऑफ एज। तो यहाँ पे y या तो मैं एप्सिलॉन ले लूं स्टार्टिंग में, या फिर मैं इसको ले लूं कि y एक ऐसा है जो कि एंड कर रहा है विद b। तो अगर मैं एग्जांपल के रूप में यहाँ पे लूं, एक इनपुट लेता हूं, लेट से मैं स्ट्रिंग a b a a a, तो मैंने देखा y यहाँ पे a b है और ये बेसिकली z जो है बेसिकली 3 एज हैं। तो बेसिकली मैं सिंपल में यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यार जो मेरी ये स्ट्रिंग है विद ऑड नंबर ऑफ एज यहाँ पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि a डाला, b डाला, फिर a, तो ऑब्वियसली मैं स्टेट 1 पे होऊंगा एट द एंड। तो मैंने बोला कि यार ये जो स्ट्रिंग है विल बी एक्सेप्टेड बाय माय फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इंक्लूडिंग द स्टार्ट स्टेट, ये ऑटोमेटा कौन कौन से स्टेट में कैसे कैसे ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो मैं अगर उसको लिखना चाहूँ तो सबसे पहले तो यार मैं इनिशियल स्टेट पे होऊंगा, उसके बाद मुझे ए मिलेगा तो मैं बेसिकली 1 स्टेट पे ट्रांजिशन कर दूंगा। उसके बाद मैं 1 स्टेट पे अगर बी लूंगा तो मैं 0th स्टेट पे ट्रांजिशन कर दूंगा। फिर अगर मैं 0th स्टेट पे होऊंगा और मुझे ए मिलेगा तो मैं 1 पे ट्रांजिशन कर दूंगा, फिर ए मिलेगा फिर मैं 0 पे ट्रांजिशन कर दूंगा, अगेन मुझे ए मिलेगा तो मैं 1 पे ट्रांजिशन कर दूंगा। तो यहाँ पे 1 0 1 इस तरीके से स्टेट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले मैं 0th स्टेट पे होऊंगा, फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। तो इस तरीके से एट द एंड आई विल बी ऑन द 1 स्टेट। इसका मतलब ये सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट से बिलोंग कर रही है वाली पर्टिकुलर 1 स्टेट। इसका मतलब ये जो इनपुट स्ट्रिंग है विल बी एक्सेप्टेड बाय माय फाइनाइट ऑटोमेटा। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले अगर मैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं a b b a a, तो ये क्या होगा, इनिशियल स्टेट में 0 पे हूँ, a मिला मुझे तो मैं ऑब्वियसली 1 पे ट्रांजिशन कर गया। उसके बाद अगर मुझे b मिला तो मैं 0 पे ट्रांजिशन कर गया। उसके बाद मुझे अगेन b मिला तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यहीं पे रहूंगा 0th स्टेट पे। उसके बाद अगर मुझे a मिला तो मैं 1 पे ट्रांजिशन कर दूंगा। उसके बाद मुझे अगेन a मिला तो मैं 0 पे ट्रांजिशन कर दूंगा। और ये वाले स्टेट सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट से बिलोंग नहीं कर रही। इसका मतलब दिस पर्टिकुलर इनपुट विल बी रिजेक्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, और ये एक्सेप्ट नहीं करेगी ऑब्वियसली, बिकॉज ये ऑटोमेटा क्या एक्सेप्ट करती है, ऐसे स्ट्रिंग्स जो कि एंड कर रहे हैं विद ऑड नंबर ऑफ एज।
तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा। इस तरीके से हम एक ऑटोमेटा बिल्ड कर सकते हैं जो कि एक्सेप्ट कर रही है स्ट्रिंग्स दैट एंड विद द ऑड नंबर ऑफ एज। इसी तरीके से आप और ऑटोमेटास भी बिल्ड कर सकते हैं, है ना। तो ये एक एग्जांपल था ताकि आप लोग समझ जाएं कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा का बेसिक आइडिया, राइट। देख लिया फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। तुम्हें हमने देखा था क्या यार, एक फाइनाइट ऑटोमेटा बिगिन होती है स्टेट Q0 से, मतलब एक होती है इनिशियल स्टेट, कुछ कैरेक्टर्स को हम रीड करते हैं ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग, वन एट अ टाइम हम रीड कर रहे होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम ट्रांजिशन कर रहे होते हैं। और कैसे ट्रांजिशन करते हैं, तो अगर ऑटोमेटा में एक स्टेट Q पे है हम, और अगर हमने एक कैरेक्टर A रीड करा तो दूसरी स्टेट पे हम क्या कर देंगे, ट्रांजिशन कर जाएंगे, राइट। मतलब मैं क्या करूंगा, डेल्टा फंक्शन होगा मेरे पास जो कि ट्रांजिशन फंक्शन होता है, उसके अंदर मैं एक स्टेट Q पे हूं, मुझे A मिला तो मैं दूसरी स्टेट पे क्या कर जाऊंगा, ट्रांजिशन कर जाऊंगा, राइट। तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेट थ्रू दिस डेल्टा फंक्शन। तो डेल्टा फंक्शन मुझे क्या देता है, नेक्स्ट स्टेट देता है जिसमें मैं ट्रांजिशन करने वाला हूं। सो अगर मेरी करंट स्टेट Q है और अगर Q मेंबर ऑफ A है, मतलब मैंने ट्रांजिशन करा किसी स्टेट पे, ठीक है, और अगर वो स्टेट मेंबर है किसका, सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स का, इसका मतलब जो मेरी इनपुट स्ट्रिंग है दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय माय फाइनाइट ऑटोमेटा, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड। अगर मैं एट द एंड नहीं पहुंचा हूं सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स, मतलब फाइनल स्टेट पे अगर मैं नहीं पहुंचा हूं, जैसे कि इस एग्जांपल में भी था ऐसा, राइट। ओके सो बेसिकली अब मैं यहाँ पे दो फंक्शंस के बारे में बात करूंगा, एक है फाइनल स्टेट फंक्शन और एक है बेसिकली सफिक्स फंक्शन। और यही दोनों फंक्शंस फंडामेंटल होंगे जब हम डिफाइन करेंगे ट्रांजिशन फंक्शन फॉर द ऑटोमेटा व्हिच वी आर गोइंग टू बिल्ड फॉर द स्ट्रिंग मैचिंग। तो बहुत अच्छे से समझना है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो मेरी फाइनाइट ऑटोमेटा M है वो इंड्यूस कर रही है बेसिकली क्या, M इंड्यूसेस अ फंक्शन phi, and phi is nothing but final state function, final state function। और फाइनल स्टेट फंक्शन क्या है, बेसिकली फाइनल स्टेट फंक्शन कुछ नहीं है, फाइ बेसिकली मैपिंग है सिग्मा स्टार टू Q। मतलब मैं कुछ इनपुट में स्ट्रिंग लूंगा और उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद फाइनल ऑटोमेटा में जिस भी स्टेट पे मैं एंड अप होऊंगा वो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं सच दैट फाइ ऑफ W, W कोई भी एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को लेने के बाद फाइ फंक्शन क्या देगा मुझे आउटपुट में, बेसिकली W स्ट्रिंग अगर मैं ऑटोमेटा के अंदर भेजूंगा तो हर एक कैरेक्टर को प्रोसेस करने के बाद एट द एंड में किस स्टेट पे होऊंगा, फाइनली। तो फाइनल स्टेट मेरी क्या होगी आफ्टर प्रोसेसिंग द स्ट्रिंग W, तो फाइ मुझे ये आउटपुट में दे देगा। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, आई विल गेट अप द स्टेट which I will end up after scanning the string W। यहाँ पे मुझे मिल जाएगी state after scanning the string W। सो मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ, अगर जो फाइ ऑफ W है वो सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट से बिलोंग करेगा, मतलब W को मैंने प्रोसेस कर लिया अपने ऑटोमेटा के अंदर और जिस भी स्टेट पे मैं ऐड हो गया हूँ वो अगर एक्सेप्टिंग स्टेट से बिलोंग हो रहा है वो स्टेट, तो मैं बोल सकता हूं कि ये W string will be accepted by my automata। तो M accepts a string W if and only if जो इस स्टेट पे मैं जाके एंड हुआ हूं, जो कि फाइ ऑफ W ने बेसिकली एक स्टेट दिया फाइनल स्टेट, वो सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। सो अब मैं फंक्शन फाइ को जो कि फाइनल स्टेट फंक्शन है उसको रिकर्सिवली डिफाइन करूंगा यूजिंग द ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन मैंने अभी डिस्कस करा कि कुछ एक स्टेट होगी और एक कैरेक्टर होगा, इस कैरेक्टर को लेने के बाद इस स्टेट पे जहां भी मैं ट्रांजिशन करूंगा जिस भी स्टेट को वो मुझे ट्रांजिशन फंक्शन बताएगा। सो बेसिकली मैं अब डिफाइन कर सकता हूँ फाइ फंक्शन को रिकर्सिवली, कैसे डिफाइन कर सकता हूँ यूजिंग ट्रांजिशन फंक्शन। कैसे, मैं बोलता हूँ अगर फाइ ऑफ एप्सिलॉन है, मतलब अगर मैंने एप्सिलॉन दिया है फाइ के अंदर तो ऑब्वियसली ट्रिवियली मैं इनिशियल स्टेट पे होऊंगा। और अगर मैं बोलता हूँ कि यार फाइ ऑफ W A है, जहां पे मैं बोल रहा हूँ W एक स्ट्रिंग है और एक A कैरेक्टर है, तो मुझे इसका मतलब समझ आ रहा है कि यार हाँ अगर मैं फाइ के अंदर W दूंगा इसका मतलब मैं एक स्टेट पे जाऊंगा। कौन से स्टेट पे मैं जाऊंगा, आफ्टर टेकिंग इनपुट W इन माय फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर M मशीन के अंदर जैसे मैंने W एज इनपुट दिया स्ट्रिंग के अंदर, तो जिस भी स्टेट में मैं एंड करूंगा आफ्टर टेकिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग एज इनपुट, तो वो फाइ ऑफ W मुझे दे देगा, फाइनल स्टेट मुझे यहाँ पे आउटपुट में दे देगा। मतलब W को प्रोसेस करने के बाद मैं फाइ ऑफ W स्टेट पे होऊंगा,
ठीक है। उसके बाद मुझे एक और कैरेक्टर आया, इसका मतलब है 5W स्टेट पे मैं हूं और मुझे वहां पे ए कैरेक्टर और मिल गया, तो इसका मतलब है मैं एक और स्टेट पे मूव कर जाऊंगा, ट्रांजिशन कर जाऊंगा, बिकॉज 5W स्टेट पे मैं पहुंचा। उसके बाद मुझे ए कैरेक्टर और आया, तो ए कैरेक्टर को इनपुट लूंगा मैं और फिर एक और स्टेट पे क्या कर जाऊंगा, ट्रांजिशन कर जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा ट्रांजिशन ऑफ 5W, A। तो मैं सिंपल इसको डिफाइन कर सकता हूँ रिकर्सिवली कि 5 एप्सिलॉन होता है Q0 और 5 ऑफ WA होता है ट्रांजिशन ऑफ 5W एंड A। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट ट्रांजिशन फंक्शन, जिसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 5W और A। और A बेसिकली क्या है, A बेसिकली बिलोंग कर रहा है मेरे फाइनाइट अल्फाबेट से, मतलब एक कैरेक्टर है या फिर कोई भी नंबर है, मतलब एक फाइनाइट अल्फाबेट पे एक सिंबल है बेसिकली। और जो मेरा क्या है, W क्या है, W क्या है, बेसिकली W बिलोंग कर रहा है सिग्मा स्टार से, मतलब एक स्ट्रिंग है W और A बेसिकली एक सिंबल या फिर कैरेक्टर है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे फाइनल स्टेट फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं। तो मुझे पता लग गया कि यार फाइनल स्टेट देता है बेसिकली फाइनल स्टेट फंक्शन मुझे आफ्टर पोजेसिंग द स्ट्रिंग W इन द फाइनल स्टेट मशीन M, राइट। तो ये सिंपल सा फंडामेंटल लॉजिक था फाइनल स्टेट फंक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग मैचिंग ऑटोमेटा पे जा रहा हूँ धीरे धीरे, और हम इस स्ट्रिंग मैचिंग ऑटोमेटा को बिल्डअप भी करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू सम बेसिकली सफिक्स फंक्शन आल्सो। तो एक बार मैं सफिक्स फंक्शन को और डिस्कस करना चाहूंगा। तो हमने अभी फाइनल स्टेट फंक्शन को डिस्कस करा, क्या होता है कि हमें फाइनल स्टेट देता है कि M अगर मशीन है मेरे पास और उसके अंदर मैं W स्ट्रिंग को एज इनपुट दूंगा, तो जिस भी स्टेट पे मैं एंड अप होऊंगा आफ्टर टेकिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग एज इनपुट, तो जो फाइनल स्टेट वो होगी वो बेसिकली 5W मुझे आउटपुट में दे देगा। पर सफिक्स फंक्शन क्या करता है, एक बार सफिक्स फंक्शन की वर्किंग देखते हैं। सो बेसिकली मैं सफिक्स फंक्शन को डिनोट करूंगा सिग्मा से, और मैं यहाँ पे बोलूंगा जो सफिक्स फंक्शन होगा इसको मैं डिफाइन करूंगा कॉरस्पॉन्डिंग टू माय पैटर्न P दैट इज 1 .M, और इसके करस्पॉन्डिंग ही मैं सिग्मा फंक्शन को डिफाइन करूंगा जो कि है सफिक्स फंक्शन। अब सफिक्स फंक्शन है क्या, बेसिकली इट इज नथिंग बट इट मैप्स सिग्मा स्टार टू 0 1 अप टू M, जहां पे M क्या है, इज द लेंथ ऑफ द पैटर्न स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे सिग्मा क्या करता है, मैप करता है सिग्मा स्टार टू 0 1 2 समथिंग, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ सिग्मा के अंदर मैं कोई भी एक स्ट्रिंग ऐसा इनपुट भेजता हूँ, राइट। सिग्मा बेसिकली एक फंक्शन है, राइट। तो ऑब्वियसली कुछ इनपुट लेगा और आउटपुट मुझे मिलेगा, राइट। तो ऑब्वियसली मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है, अगर मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग x पास करता हूँ सिग्मा के अंदर, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ऑफ P that is also a suffix of x। तो सिग्मा ऑफ x मुझे क्या रिटर्न करके देगा, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ऑफ P that is also a suffix of x। एक एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या सिग्मा ऑफ x की वर्किंग होती है। तो अगर मैं बोलता हूं लेट्स से पैटर्न P है और P को मैंने बोला AB है पैटर्न, और मैंने बोला कि अगर मैं सिग्मा के अंदर लेट्स से CA इनपुट में भेजता हूं, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट में मिलेगा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, मतलब मुझे P का प्रीफिक्स लेना है, और कैसा प्रीफिक्स लेना है जो कि लॉन्गेस्ट हो, और वो जो प्रीफिक्स मैंने लिया है वो सफिक्स भी होना चाहिए मेरे x के अंदर। x क्या है, बेसिकली जो मैं इनपुट स्ट्रिंग भेज रहा हूं सिग्मा के अंदर। तो मैंने यहाँ पे देखा कि a मेरा प्रीफिक्स होगा P का, और मैंने देखा a बेसिकली सफिक्स है मेरा इस पर्टिकुलर x स्ट्रिंग का। तो मैंने बोला क्या ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है P का जो कि सफिक्स है x के अंदर, यस, बिकॉज अगर मैं AB लेता हूं तो AB अगर मैंने लिया तो यहाँ पे AB प्रेजेंट नहीं है एज अ सफिक्स ऑफ x, तो मैं बोलूंगा A is the only prefix of P that is longest and that is also the suffix of x। तो मैं बोलूंगा इसका आंसर आएगा 1। तो इसकी लेंथ क्या है, 1 है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एक और, अगर मैं बोलता हूं सिग्मा ऑफ CCAB, मैंने बोला यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या है, तो मुझे पता है एवरी स्ट्रिंग इज प्रीफिक्स ऑफ इटसेल्फ। सो बेसिकली मैं यहाँ बोल सकता हूं मैंने AB यहाँ पे लिया, तो AB अपने आप में एक प्रीफिक्स, और मैंने बोला ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होगा मेरा P का, बट ये यहाँ पे एज अ सफिक्स ऑफ x भी प्रेजेंट है। ये मेरी बेसिकली x स्ट्रिंग है, और ये लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ऑफ P दैट इज आल्सो सफिक्स ऑफ x। तो यहाँ पे आ जाएगी 2, इससे ज्यादा बड़ा प्रीफिक्स नहीं ले सकते ना, और एज अ सफिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या हो गया, 2 हो गया, 2 लेंथ का हो जाएगा। तो आई थिंक कुछ ना कुछ वर्किंग समझ आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी समझ आ गया होगा कि ये सिग्मा स्टार को कैसे मैप करता है, 0 1 2 सब टू M मैप करता है। तो जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होता है वो ऑब्वियसली लेंथ ऑफ माई पैटर्न हो सकता है, और इसी फंडामेंटल लॉजिक को यूज करके हम बोलेंगे कि अगर यार इस तरीके से हो गया ना हमारा पूरा पैटर्न, और
इस पैटर्न को हमने बोला कि यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे तो मैं बोलूंगा जो सिग्मा का आंसर आएगा वो m आएगा। तो इसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे जो ऑटोमेटा हम बनाने वाले हैं, राइट ना कुछ इस टेक्निक को हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैं इस केस में बोल सकता हूँ कि अगर मैंने बोला कि यार सिग्मा का आंसर बेसिकली m आ रहा है, मतलब लेंथ ऑफ माई पैटर्न आ रहा है, इसका मतलब है इस एक्स स्ट्रिंग के अंदर वो मेरा पैटर्न प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली पैटर्न मैचिंग कहीं ना कहीं से कुछ यहाँ से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई वी आर डिफाइनिंग लाइक दिस प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस, राइट। ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। तो अगर मैं पूछूं सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन कितना होगा, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि यार आई वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ऑफ p दैट इज आल्सो सफिक्स ऑफ x, राइट। तो अगर मेरा ये x है तो मैं यहाँ पे पूछूं अगर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या होगी, दैट इज आल्सो सफिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्सिलॉन, तो मुझे पता ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आने वाला है मेरा आंसर, राइट, बिकॉज एप्सिलॉन दे रखा है ना यहाँ पे, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग दे रखी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जो होगा p का दैट इज आल्सो सफिक्स ऑफ x, उसकी लेंथ कितनी होगी, 0 होगी, राइट। यहाँ पे सिग्मा ऑफ x का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू डिफाइन मैथमेटिकली द डेफिनेशन ऑफ सिग्मा ऑफ x, और वो क्या होता है, सिग्मा ऑफ x को मैं बोल सकता हूँ, सिग्मा ऑफ x क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है, राइट। मतलब मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ प्रीफिक्स मैं k से डिनोट कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूं जो मेरा पी के है, बेसिकली पी के क्या है, बेसिकली के लेंथ प्रीफिक्स है ऑफ माय पैटर्न पी, इसकी लेंथ के से डिनोट करी है मैंने बोला लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स चाहिए मुझे, मैं बोलूंगा मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो जो भी सारे प्रीफिक्स है उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स चाहिए, कैसा प्रीफिक्स होना चाहिए, वो के लेंथ प्रीफिक्स, वो सफिक्स भी होना चाहिए एक्स का, मतलब दिस आल्सो शुड बी द सफिक्स ऑफ एक्स। तो मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया मैथमेटिकली कि मुझे सिग्मा ऑफ एक्स कैसे डिफाइन करूंगा, मैक्सिमम ऑफ जो भी सारे प्रीफिक्सेस हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है, बट साथ में वो क्या होना चाहिए, वो प्रीफिक्स सफिक्स ऑफ एक्स भी होना चाहिए। तो ये मैथमेटिकली हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं कि के लेंथ प्रीफिक्स इज द सफिक्स ऑफ एक्स, और मैं के लेंथ को रिटर्न कर रहा हूं यहाँ पे, और वो मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होना चाहिए। तो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स। सो आई होप फाइनल स्टेट फंक्शन एंड सफिक्स फंक्शन काफी अच्छे समझ आ गए, क्या डेफिनेशन होती है, क्या इससे हम निकालते हैं, क्या ये आउटपुट में देते हैं फाइनल स्टेट फंक्शन एंड सफिक्स फंक्शन। सो नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिफाइन और टू बिल्ड अ स्ट्रिंग मैचिंग ऑटोमेटा दैट करस्पॉन्डिंग टू आवर गिवन पैटर्न p. So I will discuss how to design the string matching automata corresponding to given pattern p in the next lecture. So that's all for this particular lecture. If you really like this video, like, share and subscribe, and bye bye.